हाँ, अपन बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट मैप की, और मैप में भी वर्ल्ड मैप की। वर्ल्ड मैप में आज अपन जो इस सेशन बात करने वाले हैं वो अपना होगा रेल मार्ग यानी रेलवे। वैसे देखो, मैंने आपको कॉन्टिनेंट का इन महाद्वीपों का एक मैप बना रखा है, और भी लोकेशंस के मैप भी मैंने आपको अपलोड कर रखे हैं। वो आपको मैं इस प्लेलिस्ट को, पूरी प्लेलिस्ट को फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा। वैसे हम देख लिया, टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर कर लेंगे। तो ये सब आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि ज़्यादा लोड लेवल से लेना नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि जो जितने भी 2-3 अभी आपको क्लास वीडियो देने वाला हूँ, इनमें सब में बेसिकली वो आ जाएगा, क्वेश्चन वहाँ से टपक जाएगा, ठीक है। और वैसे भी 2-3 नंबर की बात है, थ्योरी में ज़्यादा विशेष ध्यान दो, लाइव टेस्ट को 3-4 बार दे दो, और कैप्सूलों को अच्छे से याद करो, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं आज अपन क्या करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पार साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, वेरी इंपॉर्टेंट है एक तो। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने इसकी पूरी पीएचडी कराई है, लेकिन आपको पूरी पीएचडी ना करते हुए थोड़ा सा समझते हुए चलो मेरी बात को। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये, हालांकि इसकी थ्योरी अगर आपको याद है कि रशिया के अंदर पड़ता है, ठीक है, और ये सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर व्लादिवोस्टोक तक जाता है, ये अगर आपको याद है, क्योंकि याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थ्योरी में भी आ सकता है। मैंने आपको ये वाली चीज़ आपको कैप्सूल में भी याद करवाई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर बीच वाले कंट्री याद ना भी रहे ना, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका लास्ट इन फाइनल पॉइंट आपको याद होना चाहिए। यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर स्टार्ट होता है, व्लादिवोस्टोक तक ही जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये रशिया के अंदर है। रशिया को मैंने कैसे क्यों इंडिकेट किया है, ये जो एक लाइन ड्रॉ करी है ना, ये वाले ऐसे रेड कलर सी, रेड के नीचे मैरून मान लो, इस वाले कलर की, इसके नीचे तो इंडिया है, चाइना है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, और ये ऊपर पूरा ये रशिया है। फिर जो मैंने ये लाइन रेड की, इसके ऊपर का पूरा रशिया मान लेते हैं अपन, ठीक है। मोटा मोटी है, वैसे एग्जैक्ट की जरूरत नहीं होती है। मैप अगर आप थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो भी जाओगे तो मार्क्स नहीं कटते हैं। बस ये है कि वो आपसे ये देखना चाहते हैं कि आपको लगभग आइडिया तो है ना कि किस कंट्री में है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है। ये नॉलेज बच्चों को होना चाहिए, बस वो नॉलेज के लिए आपसे मैप करवाने, बाकी उनको ये नहीं कि आपको कोई ज़मीन नापने जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं, नॉलेज के लिए होता है। तो ये अपन ऐसा कर लेंगे। बीच में अगर आपको एक आधी कंट्री का नाम याद रह जाता है तो बहुत शानदार काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। स्टार्टिंग जरूर याद रखना है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक। बीच में मैंने जो ये ABCDEFGHIJ तक, जे तक जो लिखा है, उसके नाम ये है कि मास्को है, कजान। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले भी नाम यही है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मास्को ही होता है कंट्री नेम है। कजान, येकेटोरिनबर्ग, ट्यूमिन, ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क, क्रास्नोयार्स्क, अंगार्स्क, चीता और खबरोवस्क, ठीक है। इसके बाद में लास्ट आ जाएगा आपके व्लादिवोस्टोक। लेकिन 101% आपको थोड़ा से रफली आइडिया बना लेना, ऐसे बनाना आ जाना चाहिए। प्लस आपको 2-4 कंट्री के नाम, जैसे चीता याद रह जाएगा, ऐसे एक आधा भी रह जाता तो भी अच्छा इंप्रेशन जाएगा। लेकिन हाँ, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक बिल्कुल नहीं भूलना, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। ये आपको वर्ल्ड के मैप में दिखाना आ गया। हो सकता है मैप में सिर्फ रशिया आ जाए, भाई सिर्फ आपको रशिया इतना सा पोर्शन मैप, इतना सा मैप दे दे आपको कि इसमें भर दो, तो और भी ईजी हो जाएगा। लेकिन वैसे वर्ल्ड मैप ही आता है, तो वर्ल्ड मैप में आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए। दूसरा है आपकी पार कैनेडियन रेल मार्ग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ट्रांस कैनेडियन रेलवे। इसके अपन क्या बात करेंगे, ये सीधी सी बात है, नाम है कनाडा है, मतलब ये कनाडा के अंदर पड़ता है, तो ये जानते हैं यूएसए है, ठीक है। यूएसए वाला पोर्शन नीचे हो गया, और ये अपना कनाडा हो गया। वैसे कनाडा भी उसी का सब पार्टी है, लेकिन अपन को बात करनी कनाडा की, ठीक है। ये कनाडा है, तो मैंने जो लाइन खींची है ना, एक उधर और एक इधर, ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा और साउथ अमेरिका, इसके इधर बीच वाला ये कनाडा है, ये पूरा कनाडा हो जाएगा। यहाँ तक ऐसा मान लीजिए पूरा कनाडा है, ठीक है। इधर एक ग्रीनलैंड आ जाता है, ये वाला ग्रीनलैंड है, लेकिन ये बीच वाला पूरा कनाडा है। इस कनाडा में भी ये जो पार कैनेडियन रेल मार्ग है, इसके बारे में ध्यान रखना। ये जो शुरू है, देखो इसका यहाँ लास्ट पॉइंट है विक्टोरिया, और इधर लास्ट पॉइंट है सिडनी, ठीक है। विक्टोरिया और सिडनी आपको 101% याद रखना है। और बीच में कौन कौन सी कंट्री आ जाती है, वैंकूवर है, कैमरूप्स है, कैलगरी है, रेगिना है, विनिपेग है, ओटावा है। ओटावा याद रह जाता है तो एफ वाला ओटावा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओटावा है, मॉन्ट्रियल है, क्यूबेक है, हैलिफैक्स है, और फाइनली ये सिडनी और विक्टोरिया के अंदर ये इसका एंड पॉइंट है, दोनों छोर के एंड पॉइंट है, ये ज़रूर याद रखना है। और फिर ये भी ध्यान रखना है कि आप ऐसे लाइन ड्रॉ जो मैंने बीच करी, ये आप लाइन मत खींचना भले, ये तो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप मैप में कैसे भरेंगे, थोड़ा आपके पास में भी तो खाली मैप होंगे ना, तो उसमें आप कैसे भरेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सी लाइन ड्रॉ करी। बाकी ये वाली जो इस कलर वाली है ना, मैरून कलर सा जो कलर है, इस कलर वाली लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी है, आपको तो सिर्फ यही दिखानी है, ये वाली, ठीक है। और बीच में अगर 2-3 कंट्री जैसे रेगिना याद रह सकता है यार, ईजी है, विनिपेग है, ओटावा है, ये कुछ कंट्री के नाम याद रख लोगे ना, तो बहुत शानदार आंसर आपका जो एकदम तरीके से मैप में फुल मार्क्स आने के पूरे चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। विक्टोरिया और सिडनी ये ज़रूर याद रखना है। और छोटे मोटे नाम भी लिख सकते हो, जैसे कि इधर ये ग्रीनलैंड लिख दिया, यूएसए लिख दिया, या फिर सीधा मैप पर दोगे तो भी ठीक है।
लेकिन अगर आप चाहो छोटे मोटे, बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उतना ही पढ़ना चाहिए जो पूछ रहा है, ज़्यादा वो नहीं करना। ऊपर हेडिंग लगा देना ये वाली, और ऐसा मतलब मैप के अंदर, और ये भर देना बस, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा ईजी है ये, ठीक है। और एक लास्ट तीसरा देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। जैसा कि नाम में ऑस्ट्रेलिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ता है, छोटा सा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इस ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको बताइए, ये जो मैंने छोटे छोटे बनाए हैं ना, देखो ये ए हैं, बी हैं, सी हैं, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के तक, जे तक है, के तो फिर लास्ट पॉइंट हो जाएगा, हाँ जे तक है। ए पर्थ है और लास्ट है मेलबर्न, बस ये याद रखना है कि पर्थ से स्टार्ट हो रहा है, मेलबर्न तक ये जा रहा है, ठीक है, ये जरूर याद रखना। और बिल्कुल इसे बीचों बीच से घुमा दो, ऐसे ऐसे लेके भी थोड़ा सा ऐसे नीचे घुमाओ, क्या ऊपर किया, फिर ये लास्ट ये सिडनी है, ये यहाँ पर सिडनी है, इसे फिर घुमा के यूँ नीचे आ जाएगा मेलबोर्न तक, ठीक है, ये लास्ट सिडनी है, तो ये सिडनी हो जाएगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कौन कौन सी कंट्री है वो देख लो, कलगुरली है, फॉरेस्ट है, पोर्ट अगस्ता है, पोर्ट पीरी है, पीटरबोरो है। ये पोर्ट वाले तो वैसे ही याद रह जाएंगे, DEF वाले है ना, ये बीच में ये पूरे पोर्ट वाले एरिया है, तो पोर्ट अगस्ता, पोर्ट पीरी और पीटरबोरो, ठीक है। उसके बाद ब्रोकन हिल है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख देना कहीं पर, रोटो हैं, पार्क्स हैं, सिडनी तो हो गया, और लास्ट ये सिडनी के बाद में एल्बरी है, एल्बरी के बाद में मेलबोर्न है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना, एक आधा नाम भले बीच में रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है। प्रारंभिक क्या है, लास्ट में कहाँ पर जाके रुक रहे हैं, ये जो मार्ग है कहाँ से शुरू होता है कहाँ जाता है, ये चीज़ें वैसे भी आपको याद ही है, क्योंकि आपने इसकी थ्योरी भी तो याद करी है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो थ्योरी में भी आ सकता है, अगर मैप में नहीं आता थ्योरी में आ जाएगा, इसलिए इन पर विशेष ध्यान देना है। बहुत आसान है, मैप में कोई ज़्यादा लोड मत लेना कि या 2-3 नंबर की तो बात है ना, इससे इतनी मेहनत अपन और कहीं करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपना टारगेट है फुल आउट ऑफ फुल, इसलिए अपन हर चीज़ को टच करेंगे। इसको ज़रूर देख के जाना, ये 3 मैंने आपको सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। 100% रेल मार्ग अगर आएगा तो इनमें से आएगा, 3 को देख के चले जाना, बस रफली आइडिया आपने ले लिया। और 3 मैप अलग अलग मैप भर लेना, भले एक ही मैप में तीनों को शो कर लेना, वैसे भी एक मैप में आप भर सकते हो आपके घर पे। अभी यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाला दिखा दो, है ना, और यहाँ आप वो दिखा दो अपना रशिया वाला, और ये दिखा दो इधर कनाडा वाला, ठीक है। तीनों मैप, तीनों चीज़ें एक ही मैप में शो कर सकते हो आपके भी घर के ऊपर। और फिर एक बार इसको बना के, वो एक आधा बीच में नाम याद रहे सबसे बढ़िया है। फिर एक दूसरा मैप लो, एक बार तो देखे भर लो सही से, फिर दूसरा मैप लो उसको भर दो, तीसरा मैप लो उसको भर दो। अच्छा ये भी ध्यान रखना कि आप जैसे वहाँ पर भरोगे मैप, तो आप कहीं यहाँ नाम लिखने की कोशिश मत करना, ठीक है ना, ऐसे वरना कि वो गिचड़ पिचड़ हो जाएगा। ऐसे एरो बना के कुछ ABCD कुछ लिख देना, जो भी आपको जितने भी नाम ही रहते, और साइड में लिख देना, मतलब A का मतलब ये, B का मतलब ये, मार्क्स नहीं करते हैं। आपने जैसे यहाँ पर A लिखा ना, यहाँ A लिखा सपोज, तो साइड में लिख दो कि A का मतलब मैंने ये माना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से वो सब समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, उन्हें पता है कि ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि इस बच्चे ने, क्योंकि यहाँ घिच पिच हो जाता वो। तो ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ नाम लिख के एरो बना के कर दोगे, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मैप इधर कोई रेलवे रूट जा रहा है क्या। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ऐसे एरो बना के ऐसा कर देंगे, ऐसे पता ही नहीं चलेगा रेलवे रूट कौन सा है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये नहीं करना है। बाकी ये ऐसा साइड में कहीं ABCD लिख के ऐसा साइड बना देना, ठीक है। तो छोटा सा सेशन था अपना, और मैं अभी नेक्स्ट पोर्ट्स का और उसको देख रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, 2-3 आपको मैप और करा देता हूँ, उनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। फिर बार बार कह रहा हूँ, थ्योरी पढ़ते रहो, थ्योरी ज़्यादा मार्जिन वाली है, और आपकी जो है लाइव टेस्ट को 1-2 बार फिर देखे जाना, ठीक है ना, ये ज़रूर ध्यान रखना। ओके।